सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश क्लासेस। मैं मिशा। हम पुराने वीडियोस में कुछ टॉपिक कर चुके हैं, जैसे कि बेसिक इंग्लिश ग्रामर और वर्ब एडवांस। और आज का जो हमारा टॉपिक है, हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं वो टॉपिक है सेंटेंसेस और उनके टाइप्स की। सेंटेंस क्या होते हैं और उनके कितने टाइप्स होते हैं, और उन टाइप्स को भी अच्छे से समझाएंगे। सो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो अगर हम सबसे पहले सेंटेंस के इंट्रोडक्शन की बात करें, यानी कि सेंटेंस होता क्या है, तो अ सेंटेंस इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी शब्दों का समूह। सेंटेंस किससे बना होता है? शब्दों के समूह से बना होता है। विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस, यानी कि जिसका एक संपूर्ण अर्थ निकलता हो, कंप्लीट सेंस निकलता हो, उसे क्या कहा जाता है? उसे सेंटेंस कहा जाता है। अगर प्रॉपर वे में कहा जाए तो अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस इट्स कॉल्ड अ सेंटेंस। उसे क्या कहा जाता है? सेंटेंस कहा जाता है। और अब अगर हम बात करें कि सेंटेंस के कितने टाइप होते हैं, तो सेंटेंसेस 5 टाइप के होते हैं। आइए उन टाइप्स को देखते हैं। तो जो सबसे पहला टाइप होता है वो होता है डेक्लेरेटिव सेंटेंस। अगर हम सेकेंड टाइप की बात करें तो वो होता है इंटैरोगेटिव सेंटेंस। तीसरा टाइप होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। चौथा सेंटेंस या टाइप होता है वो होता है इम्पेरेटिव सेंटेंस। और फिफ्थ टाइप होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो ये हमारे 5 टाइप के सेंटेंसेस होते हैं। अब आइए इन 5 टाइप के सेंटेंसेस को अच्छे से समझते हैं। तो सबसे पहले हम सेंटेंस में जिस टाइप की बात कर रहे हैं वो है डेक्लेरेटिव सेंटेंस। सो जो डेक्लेरेटिव सेंटेंसेस आर द मोस्ट बेसिक टाइप ऑफ सेंटेंस। ये हमें क्या देते हैं? इन्फॉर्मेशन और ओपिनियन, यानी किसी बात की सूचना या राय देते हैं। इसे कहा जाता है डेक्लेरेटिव सेंटेंस। एंड डेक्लेरेटिव सेंटेंसेस एंड होते हैं फुल स्टॉप से, यानी कि सेंटेंस कंप्लीट होने के बाद फुल स्टॉप का साइन आता है जो कि एंड करता है सेंटेंस को। जैसे कि अगर मैं आपको डेक्लेरेटिव सेंटेंस के कुछ एग्जाम्पल्स दूं, तो फॉर एग्जाम्पल ही सिंग्स या आई लव क्रिकेट, मुझे क्रिकेट से प्यार है। अगर आप देखें तो इस सेंटेंस में एक इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है। या मैं एक एग्जाम्पल और दूं, शी इज़ सैड, इसमें क्या दिया जा रहा है? ओपिनियन दिया जा रहा है। या द स्काई इज़ ब्लू, ये क्या है? एक यूनिवर्सल ट्रूथ है कि जो स्काई है वो क्या है? ब्लू है, आसमानी कलर का है। तो ये क्या है? जिसमें इंफॉर्मेशन, ओपिनियन या यूनिवर्सल ट्रूथ की बात की गई हो, वो डेक्लेरेटिव सेंटेंस में आता है। और डेक्लेरेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर वही होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। और मैं सेंटेंस का स्ट्रक्चर किस तरह से बनता है ये मैं आपको पुरानी वीडियोस में समझा चुकी हूँ। आप एक बार उन वीडियोस को चेक कर लेना, आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। चलिए अब क्लास में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सेकंड टाइप की। और सेंटेंस का जो सेकंड टाइप है वो है इंटैरोगेटिव सेंटेंस। अब इंटैरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है? आप इंटैरोगेटिव से ही समझ सकते हैं, इंटैरोगेट करना यानी क्वेश्चन पूछना। तो इंटैरोगेटिव सेंटेंस क्या करता है? आस्क क्वेश्चंस, यानी क्वेश्चन पूछता है। कभी भी आप किसी भी चीज़ को समझने के लिए रटने की कोशिश ना करें। आप अगर उसमें छिपे हुए मीनिंग को एक बार समझ गए तो आपको कोई भी चीज़ रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप बस उसको आराम से समझिए। जब आपको चीज़ें समझ आ जाएंगी तो आपको कोई भी चीज़ रटना नहीं पड़ेगा, क्योंकि हर वर्ड में एक मीनिंग छुपा होता है। उसी से आप समझ सकते हैं हर एक का मीनिंग, जिससे आपको समझने में बहुत ही आसानी होगी। तो हम बात कर रहे हैं इंटैरोगेटिव सेंटेंस की। तो इंटैरोगेटिव सेंटेंस जिसमें हम क्वेश्चन पूछते हैं, आस्क क्वेश्चंस। और ये सेंटेंस एंड किससे होते हैं? इन सेंटेंस के एंड में क्वेश्चन मार्क होता है। तो ये सेंटेंस एंड होते हैं क्वेश्चन मार्क से। अब अगर हम बात करें कि इंटैरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, तो इंटैरोगेटिव सेंटेंस के 4 तरीके के स्ट्रक्चर होते हैं। आइए उन स्ट्रक्चर्स को देखते हैं। सो सबसे पहला स्ट्रक्चर होता है हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब। अगर आपको हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब क्या होता है, इनमें क्या डिफरेंस होता है, इसके लिए आप हमारी पुरानी वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं। उसमें मैंने हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब में क्या डिफरेंस है और उनको
कैसे यूज़ किया जाता है एक सेंटेंस में, उसमें आप देख सकते हो। उसमें मैंने बहुत ही आसान तरीके से और क्लियरली समझाया है, जिसमें आपको काफ़ी कम टाइम में अच्छे से समझ आ जाएगा कि हेल्पिंग वर्ब क्या होती है और मेन वर्ब क्या होते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब। आइए इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। आर यू कमिंग, क्या तुम आ रहे हो, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है और सेंटेंस किससे स्टार्ट हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन पूछा गया है और सेंटेंस के एंड में क्या है, क्वेश्चन मार्क, जो कि साफ साफ बता रहा है कि ये क्या है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, और ये पहला स्ट्रक्चर है। आइए सेकंड स्ट्रक्चर देखते हैं। सेकंड स्ट्रक्चर स्टार्ट होता है मेन वर्ब प्लस सब्जेक्ट और प्लस ऑब्जेक्ट और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। अगर हम इसका एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल है इज़ ही अनवेल, क्या वह अस्वस्थ है, यानी इसमें भी क्वेश्चन किससे पूछा गया है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस के फॉर्म में पूछा गया है और स्टार्ट किससे हो रहा है, मेन वर्ब से, और सेंटेंस के एंड में क्या है, क्वेश्चन मार्क, जो कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस का सेकंड स्ट्रक्चर है। आइए अब थर्ड स्ट्रक्चर को देखते हैं। सो स्ट्रक्चर इज WH फैमिली प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और एंड में क्वेश्चन मार्क, यानी कि जो सेंटेंस स्टार्ट होगा वो WH फैमिली से स्टार्ट होगा। और इंटेरोगेटिव सेंटेंस के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सी बात है कि ये दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं ओपन एंडेड क्वेश्चन और क्लोज एंडेड क्वेश्चंस। अब ओपन एंडेड क्वेश्चंस क्या होते हैं, यानी कि जो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो WH फैमिली से स्टार्ट होते हैं, कि ओपन एंडेड क्वेश्चंस का क्या मतलब है कि जिससे आप अपनी मर्जी से जवाब दे सकते हैं। जैसे हमें इसमें पूछा गया है फॉर एग्जांपल व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो, इसमें आप अपनी मर्जी से आंसर कर सकते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। और जैसे कि मैंने पहले में एग्जाम्पल्स में कुछ एग्जाम्पल्स दिए, जैसे कि इज शी अनवेल, तो इसका हम जवाब येस या नो में देते हैं। क्लोज एंडेड क्वेश्चंस का मीनिंग यही है कि इसमें हम जवाब येस या नो में देते हैं। इज शी अनवेल, या कि क्या वह अस्वस्थ है, इसका जवाब आप, अगर वह अस्वस्थ है तो आप कहेंगे येस, अगर वो अस्वस्थ नहीं है तो आप कहेंगे नो, यानी कि हम इसका जवाब किस में दे रहे हैं, येस या नो में दे रहे हैं। आई होप आपको ओपन एंडेड क्वेश्चंस और क्लोज एंडेड क्वेश्चंस के बारे में अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम बात करते हैं फोर्थ स्ट्रक्चर की, जो कि है WH फैमिली प्लस मेन वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट और एंड विद क्वेश्चन मार्क। अगर हम इसका एक एग्जाम्पल देखें तो ये भी WH फैमिली से ही स्टार्ट होता है, इसके बाद मेन वर्ब आती है और फिर सब्जेक्ट आता है। अगर इसमें एग्जाम्पल दिया गया है वेयर आर माई शूज़, यानी कि मेरे शूज़ कहाँ है, इसका जवाब आप अपनी मर्ज़ी से देंगे, जहाँ वो शूज़ होंगे आप अपने उसके अनुसार आप जवाब देंगे। तो ये किस में आ जाएगा, ये आ जाएगा ओपन एंडेड क्वेश्चंस में। तो ये आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस ख़त्म होता है। आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं थर्ड टाइप सेंटेंस की, जो कि है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। अब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस क्या होते हैं? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस इज़ अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस अ ग्रेट इमोशंस, यानी कि जो बहुत ही ग्रेट इमोशंस को एक्सप्रेस करते हो, जैसे कि एक्साइटमेंट, सरप्राइज, एंगर, हैप्पीनेस। तो ये सब क्या आते हैं, ये सब एक्सक्लेमेटरी में, यानी ग्रेट इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए आते हैं। और ये एंड किससे होते हैं, एंड विद एक्सक्लेमेशन मार्क, यानी कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस क्या होते हैं, जो कि किसी खुशी को दर्शाए या सरप्राइज यानी हैरानी को दर्शाए, एक्साइटमेंट उत्तेजना, या एंगर गुस्से को दर्शाए। और इनके सेंटेंस के एंड में सेंटेंस ख़त्म किससे होता है, जैसे कि हर सेंटेंसेस में, जैसे इंटेरोगेटिव में हमने बात की क्वेश्चन मार्क की और डिक्लेरेटिव सेंटेंस में हमने बात की फुल स्टॉप की, वैसे ही एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एंड होते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ। आई होप आपको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस समझ आया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं फोर्थ टाइप की। फोर्थ टाइप इज़ इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। अब इम्पेरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? इम्पेरेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जो शो करते हो इंस्ट्रक्शंस को, एडवाइस को, कमांड्स को, ऑर्डर को एंड मेक अ रिक्वेस्ट। ये सब जिसमें आते हैं वो होते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। और इम्पेरेटिव सेंटेंसेस स्टार्ट होते हैं विद बेस फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ।
आइए अब सेंटेंस में लास्ट टाइप जो है, जो कि 5th टाइप है, बात करते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंसेस की। जो ऑप्टेटिव सेंटेंसेस होते हैं वो एक्सप्रेस करते हैं अ प्रेयर को, विश को और कर्स को। ये सब किस में आते हैं? ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में। और ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में जनरली हम यूज़ करते हैं मे का, जैसे कि मे यू लिव लॉन्ग, मे गॉड ब्लेस यू। तो ये सब किसके एग्जाम्पल है? ये सब ऑप्टेटिव सेंटेंस के एग्जाम्पल्स हैं। सो गाइज़, आज की वीडियो यहीं तक, जिसमें आज हमने जो टॉपिक डिस्कस किया है वो है सेंटेंस का, और सेंटेंस का टॉपिक जिसमें हमने पांचों टाइप को अच्छे से क्लियर किया है। आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी और ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। हर चीज़ को बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाने की कोशिश की जा रही है, एंड आई होप आपको समझ भी आ रहा होगा। सो थैंक यू सो मच गाइज़। मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सब अपना ध्यान रखिए और खुश रहिए।